हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लासेस इन पाइथन। तो जान लेते हैं कि क्लासेस क्या होता है पाइथन के अंदर। ए क्लास इन पाइथन इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट यूज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्लासेस क्या चीज़ होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम क्या है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स और क्या मेथड डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज़र डिफाइन टाइप का एक मतलब वेरिएबल टाइप से हम बना सकते हैं, एक मतलब एक कोड का एक ब्लॉक बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या है अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़र डिफाइन कर मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग हम मतलब एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसको क्लास बोलते हैं। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके हम अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास हैव एट्रीब्यूट्स एंड इट्स मेथड। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया हमारा, एक ऐसा ब्लॉक हो गया जो कि यूज़र डिफाइंड ब्लॉक हो गया जिसके अंदर हम क्या है एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें क्या है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। ठीक है, तो क्लासेस की ज़रूरत क्या है, टू ऑर्गेनाइज्ड क्लोथ्स। ठीक है, टू मॉडल रियल वर्ल्ड थिंग्स, कार, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि रियल वर्ड्स की जो कुछ चीज़ें हैं उनके रियल वर्ड्स के जो डाटा है उसको हम टैकल करने के लिए हम क्या क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट का डाटाबेस मैनेज करना है, या कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट करना है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस मैनेज करना है, तो उस सब चीज़ों के लिए क्या हमें क्लासेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है टू अचीव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका थोड़ा सिंटैक्स आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्लास नाम, सबसे पहले क्लास लिख के फिर हम क्लास का नाम दे देते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं हम एट्रीब्यूट्स एंड इट्स मेथड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक छोटा सा एक एग्जांपल मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्या, जैसे क्लास स्टूडेंट्स का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से, फिर उसके अंदर हम क्या डालेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, उसके जो स्टूडेंट के नाम है, क्लास है, किस सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहा है, क्या उसकी मार्किंग आई है, उसकी फ़ीस जमा है नहीं हम है, उसके पेरेंट नेम, मतलब उसकी ओवरऑल डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी सारी चीज़ को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में डाल मतलब ऑब्जेक्ट बना के, जैसे एस एस इक्वल टू स्टूडेंट है, यहाँ हमने क्या है स्टूडेंट क्या नाम से स्टूडेंट क्या है हमने क्लास नेम डिफाइन किया है। हम यहाँ पे क्या ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमने बनाया उसके मतलब स्टूडेंट के मतलब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब क्या क्या उसकी मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या क्या फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें किसी भी स्टूडेंट के डाटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, नेम की ज़रूरत पड़ती है, उसकी एज की ज़रूरत पड़ती है, उसकी क्लास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसने क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, उसकी फ़ीस जमा है नहीं है, उसके पेरेंट्स की एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या एट्रीब्यूट्स में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसको क्या एक फ़ंक्शन बनाएंगे, फ़ंक्शन को क्लासेस के अंदर हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ठीक है, जब वो क्लासेस से बाहर रहेगा तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको क्लास के अंदर किसी फंक्शन को यूज़ करेंगे तो मेथड जनरली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्लास के अंदर फिर क्या है एट्रीब्यूट डाल दिया, फिर उसके बाद फिर क्या होंगे मेथड डाल दिए, मेथड के बाद फिर क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस एस इक्वल टू स्टूडेंट वन, ये क्या हमारे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे एस एस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्लास को कॉल किया और यहाँ पे एच डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये फंक्शन है। देखो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ये हमने क्या क्लास डिफाइन किया है, इसी को हम ना प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमने जो हमने ऊपर वैल्यूज़ डिफाइन करी है ना, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉल किया है और देखो यहाँ पे भी हमने क्या है ये जो मेथड हमने बनाया ना उसको यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को ना हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल विंडो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसके, क्लास डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंस ए क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट
इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, सेल्फ रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, जैसे इसको भी मैं थोड़ा कोडिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड ये हमने 2 बार अंडरस्कोर लिखा है, फिर इनिट करके क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर है टू रन ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रन करता है। इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं अभी, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं अपने पाइथन कोड की तरफ चलते हैं। पाइथन का आइडियली खोल लेते हैं। इट विल टेक सम टाइम। अभी हमारा ये खुल गया है। ठीक है, तो हम इसको न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ए क्लास। ठीक है, ये तो हमने कमेंट कर दिया। क्लास में क्या करेंगे, क्लास में करेंगे जैसे स्टूडेंट का डाटाबेस मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया। ठीक है, तो देखो इसने जैसे हमने एंटर लगाया तो ऑटोमेटिकली एक टैब का स्पेस इसने ले लिया है। तो इसको हमें हमेशा पाइथन में ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ क्या है हमारा कोड प्रॉपरली, देखो हम 2 बार अंडरस्कोर करना है, फिर हम बनाएंगे इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, अंडरस्कोर सेल्फ तो हमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट ही लेना है, ये मतलब पाइथन के अंदर, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा हमारे जो रन टाइम में एरर आने लग जाएगा। सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमें लेना ही लेना है। नेम ले लिया, नेम के बाद एज ले लिया, एज के बाद हम ग्रेड ले रहे हैं। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट ले रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के मतलब 3 ही एट्रीब्यूट ले रहे हैं, नहीं तो हमारी जो कोडिंग है थोड़ा लेंदी हो जाएगी। समझाने के लिए खाली 3 ही एट्रीब्यूट ले रहे हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्फ के अंदर क्या करेंगे, नेम ले लेंगे, डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, सेल्फ के अंदर फिर क्या लेंगे, एज इक्वल टू एज। ठीक है, अब क्या लेंगे, सेल्फ इक्वल टू ग्रेड ले लेंगे। ठीक है, ग्रेड इक्वल टू ग्रेड। ठीक है, ग्रेड मतलब यहाँ पे क्लास वर्ड का हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पाइथन के अंदर प्री डिफाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या मेथड डिफाइन करेंगे, डिफाइन मेथड शो नाम से एक मेथड बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं सेल्फ तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पास करना ही है, अदरवाइज़ क्या है हमारा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर हमने क्या है एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ये भी जस्ट लाइक मेथड ही होता है। ठीक है, बट इट विल रन ऑटोमेटिकली। ठीक है, और लेकिन इसको हम क्या है कॉल करके रन कराते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट नेम ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे सेल्फ डॉट नेम को। यहाँ हमने ऊपर जैसे प्री कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया है सेल्फ डॉट नेम, इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे नेम। अब क्या है हमारा प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एज ऑफ स्टूडेंट करके। ठीक है, सेल्फ डॉट एज, इसको बंद किया। अब क्या, थर्ड वन इज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट करके सेल्फ डॉट ग्रेड। ठीक है, इसको किया हमने बंद। ये तो हमारा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे हमने क्या है, ये हमने क्या करा, ये हमने क्लास डिफाइन कर दी। क्लास के अंदर फिर हमने क्या डिफाइन करा, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। तो ये क्या डिफाइन करा हमने, ये हमने डिफाइन कर दिया मेथड। ठीक है, मेथड के अंदर हमारे ये यहाँ से क्या क्या चीज़ हम लेंगे, नेम लेंगे, एज लेंगे और ग्रेड लेंगे। ठीक है, अब नीचे हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे ये तो हमने क्या कर दिया, क्लास बना दी है, ये बन गई हमारी क्लास। ठीक है, क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ताकि आपको समझने में, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये हो गया मेथड। जब भी हम क्लास के अंदर पाइथन के अंदर क्लास बनाते हैं तो उसको हम फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं S1 करके बना लेते हैं, S1 इक्वल टू स्टूडेंट
स्टूडेंट कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे रवि दे देते हैं, रवि डॉट उसकी एज जैसे 25 रख लेते हैं, ऐसे 20 रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे देखो ये शो नाम का हमने वो बनाया ना मेथड, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे एस नाम के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। S1 क्या हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शो ये हमारा क्या है यहाँ पे, इसको मैं एक बार सेव भी कर लेते हैं हम इसको। इसका नाम दे देते हैं oops प्लस क्लासेस, oops अंडरस्कोर क्लास डॉट py, ठीक है। ये क्या हमारा एक छोटा सा कोड बनाया है, इसको पाइथन में क्लासेस के कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे हम क्या एक कमेंट और दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट। अब इसको कंट्रोल-S करके सेव किया। अब एक बार रन कर आके देखते हैं क्या इसका आता है, ठीक है। ये कहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे हमसे कहीं गलती हुई है। डिफाइन सेल्फ इक्वल टू नेम, क्या बोल रहा है, रवि लाइन 4 मॉड्यूल रवि, अच्छा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पर्सनल, हाँ ठीक है ना। एक हमारा इसमें है ना आर्गुमेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आर्गुमेंट नहीं दिया ना, इसी के लिए हमारा ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ग्रेड हम 10 दे देते हैं, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसने दे दिया, तो हमसे एक एरर हो रही, गलती हो रही थी, तो हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। यहाँ पे देखो हमने तीन चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करी है ना, 3 एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करे हैं ना। एक तो नेम डिफ़ाइन करा है, फिर एज ग्रेड डिफ़ाइन करी है, फिर उसके बाद हमने ग्रेड डिफ़ाइन करा है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे तीनों मतलब जो स्टूडेंट्स की जो हमने मतलब तीनों एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं, तो हमारा जो है कोड हमारा प्रॉपर रन करने लगा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने क्लास डिफ़ाइन करा, किस तरीके से हमने मेथड डिफ़ाइन करा, और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं। मतलब क्लास के अंदर बेसिकली 3 ही चीज़ होती हैं। एक तो हमारा क्लास का प्रॉपर डिफ़ाइन करना चाहिए, फिर उसके अंदर हमें क्या क्या, जैसे क्या क्या एट्रीब्यूट लिए, हमने ये 3 एट्रीब्यूट लिए हैं, ठीक है। इसको हमने क्या यहाँ पे कॉल किया, ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।